अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरस अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 10 की रुबाई नंबर 1। रुबाई की यहाँ तारीफ़ दी हुई है, अनीस की लिखी हुई रुबाई भी है यहाँ। फ़िलहाल यहाँ इसकी तारीफ़ देखिए। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, यानी एक जैसी आवाज़ का होता है। तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया हो सकता है। आम तौर पर रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है, जो पूरी रुबाई की रूह होता है। काफ़ियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी है। रुबाई के लिए चंद बहरें मखसूस हैं, यानी ख़ास हैं। अब बब्बर अली अनीस की सवाने हयात है। मीर बब्बर अली अनीस तखल्लुस था, फैज़ाबाद में पैदा हुए। अनीस के अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। उनके परदादा मीर ग़ुलाम हसैन दाहक दिल्ली की तबाही के बाद अपने बेटे मीर हसन के साथ दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद चले आए थे। मीर अनीस का मुताला वसी था। अरबी और फ़ारसी में अच्छी दस्तगाह करने के साथ साथ वो उन तमाम उलूम से खातिर ख़्वाह वाक़िफ़ थे जो उस ज़माने में राइज थे। कुरान और हदीस, उरूज़ व मुंतक़, फ़लसफ़ा, तिब्ब रमल वग़ैरह सब में उन्होंने अच्छी इस्तेदाद बहम पहुँचाई थी। उनके अलावा वो फ़न शहसवारी से भी बखूबी वाक़िफ़ थे। अनीस क़ादिरुल कलाम शायर और माहिर फ़नकार थे। ज़बान पर उन्हें बेक़ना कुदरत हासिल थी। लफ्ज़ों के इंतख़ाब और इस्तेमाल में उनका कोई जवाब नहीं था। वो एक बात को कई ढंग से अदा करने में माहिर थे। मरसिए के अलावा रुबाई की सिनफ़ में भी अनीस ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की। ठीक है, अब इनकी जो लिखी हुई रुबाई है वो देखिए। 4 मिसरों की होती है बच्चों। तो इनकी अनीस की पहली रुबाई है। गुलशन में फिरूं कि सीर सहरा देखूं, या मादने को दश्त दरिया देखूं। हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। तो देखूं 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 ये हम काफिया है ना, एक जैसी आवाज़। रुबाई के इन 4 मिसरों में अनीस ने खुदा की कुदरत बयान की है। वो कहते हैं कि मैं किसी बाग में जाऊं या सहरा को देखूं, पहाड़, जंगल, दरिया और कानों को देखूं। जहां जाता हूं ये खुदा तेरी कुदरत के लाखों जलवे हैं। मेरे पास सिर्फ 2 आँखें, मैं हैरान हूँ कि इन 2 आँखों से तेरी कुदरत के कितने जलवे देखूं, है ना। फिर सवाल दिया है, गुलशन में फिरूं कि सीर सहरा देखूं से शायर की क्या मुराद है। तो इस मिसरे में शायर ने सनत तजाद से काम लिया है। गुलशन में हर तरफ रौनक होती है, पेड़ पौधे, फल फूल और परिंदे होते हैं, जबकि सहरा और उसके बरअक्स उल्टा है, यानी रेगिस्तान, वहाँ कोई रौनक नहीं होती। गर्ज गुलशन हो, सहरा हो, हर जगह खुदा की कुदरत नज़र आती है। सवाल नंबर 2, कुदरत के जलवों की कसरत ने शायर पर क्या असर डाला है। तो जवाब, शायर खुदा की कुदरत से इस कदर मुतासिर है कि वह हैरत ज़दा है कि वो अपनी 2 आँखों से अल्लाह की कुदरत के लाखों जलवे किस तरह देखे, है ना। अब दिया है, इस रुबाई में कुछ ऐसे अल्फाज आए जिनमें वाव का इस्तेमाल हुआ, जैसे मादनों को 2 लफ्ज़ों के इस तरह मिलाने वाले हर्फ को हुर्फ़ अतफ़ कहते हैं। ऐसी 5 तराकीब लिखी जिनमें हुर्फ़ अतफ़ का इस्तेमाल किया गया। तो ये जवाब दिए हैं, शब व रोज़, गुलशन व सहरा, दश्त व दरिया, आम व ख़ास, गर्म व सर्द। ठीक है बच्चों। अब अनीस की दूसरी रुबाई है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फुरुतनी को जा देता है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली सदा देता है। अनीस की ये रुबाई नासिहाना है। इस रुबाई में अनीस ने खूबसूरत मिसाल से तंबीह की है। वो कहते हैं कि अल्लाह जिन्हें आला मर्तबा देता है, उनके दिल में आजिज़ी और इनकिसारी होती है। वो छोटों और कम रुतबा लोगों से अकड़ कर बात नहीं करते, उनमें इनकिसारी और आजिज़ी होती है। लेकिन जो लोग बेवकूफ़ और कम अक्ल होते हैं, वो खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ बड़ाई करते हैं। उनकी मिसाल खाली बर्तन की तरह है, जिससे ज़रा सा हिलाओ तो आवाज़ आती है, भरे हुए बर्तन में आवाज़ नहीं आती। यानी अक्लमंद लोग अपनी तारीफ नहीं करते, है ना। इसके सवाल दिए हैं, दिल में फ़रोतनी को जा देने से शायर की क्या मुराद है। तो अक्लमंद और आली मर्तबी लोगों के दिल में आजिज़ी और इंकिसारी होती है, यानी उनके दिल में आजिज़ी और इंकिसारी घर कर जाती है। जा देना मुहावरा है जिसके लफ्ज़ी मायने हैं जगह देना, मुराद है मौका देना या कायम करना, यानी दिल में फ़रोतनी का क़याम होता है या फ़रोतनी को दिल में जगह मिल जाती है। सवाल नंबर 2, शायर खाली ज़र्फ़ की सदा से क्या समझाना चाहता है। तो जिस तरह खाली बर्तन बोलता है, उसी तरह वो शख्स जिसका दिमाग खाली हो, अहमक या बेवकूफ़ हो, वो खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करता है, इसलिए शायर से खाली बर्तन की सदा कहता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे इसके मशक़ी सवाल जवाब। ये दोनों रुबाई मैंने आपको पढ़ा दी है अनीस की। आज की क्लास में इतना ही। अब मुझको इजाज़त दीजिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।